चलो हो गया अभी। चलो सुनो, पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने? सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस उधर पढ़ा था, फिर प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसर पढ़ा, ठीक है। और इसमें से क्या मैंने बाहर निकाला? गैस को, गैस के बारे में पूरा पढ़ना है हमको। तो गैस का कुछ हमने मेजरेबल प्रॉपर्टी पढ़ा था, मतलब गैस, अगर गैस पढ़ रहे हो ना गैस वाला टर्म, तो कुछ टर्म तुमको पता होना चाहिए, जैसे मास पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, बराबर तुमको मिलता रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब क्या होता है और ये सब का यूनिट क्या होता है ना, ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो लास्ट में पढ़ने वाले 3 दिन के बाद जो आएगा, एक गैस का इक्वेशन आएगा जिसका नाम है पीवी बराबर nRT। ये वाला एक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो गैस पर लागू होता है। P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, जो कल निकाले थे नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास। ये R को बोलते हैं कांस्टेंट और T यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। तो ये ना, ये गैस का एक इक्वेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड वाला एग्जाम में भी आएगा, सेंटर एग्जाम में भी आ सकता है। इसका नाम क्या है? PV बराबर nRT। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक डब्बा में गैस रखा हुआ है, ठीक है, बोलेगा उसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री पर रखा हुआ है, उसमें मान लो मैंने बोला कि 2 मोल गैस रखा हुआ है और वो 2 लीटर का वॉल्यूम छेक रहा है, तो बताओ उसका प्रेशर कितना होगा? ऐसे पूछा है क्वेश्चन। या ऐसे पूछेगा कि इसका वॉल्यूम अगर 2 लीटर है, नंबर ऑफ मोल 3 है, टेम्परेचर मान लो कि प्रेशर 2 atm का है, तो टेम्परेचर बताओ कौन से टेम्परेचर पर गैस रखा होगा, है ना। तो ये इक्वेशन का यूज करते हैं हम लोग। अगर 2 डाटा 3 डाटा दिया रहेगा तो एक डाटा निकालने के लिए करते हैं। तो इसके लिए तुम क्या क्या पता होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। तो वॉल्यूम पिछले क्लास में मैंने पढ़ लिया था, है ना। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी पढ़ लिया था ना। नंबर ऑफ मोल और क्या पढ़ा था? गिवन मास बटा मोलर मास। यहाँ से गिवन मास निकाल सकते थे या नंबर ऑफ मोल पता कर सकते थे। तो 2 चीज हो गया इसमें। आज बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में। टेम्परेचर और प्रेशर, चलो देखते हैं। सुनो, प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रेशर का मतलब होता है हिंदी में दाब। क्या होता है? दाब होता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो क्या कहता है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो बाहर में गैस मॉलिक्यूल है, देखो नेचर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना स्पेस में, तो गैस सब क्या करता है, बॉडी पे हीट करता रहता है ना, गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो वो जो दाब लगाता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर बोलते हैं यहाँ पे। अब ऐसा अगर हम कंटेनर में देखेंगे तो देखो कैसे समझाते हैं इसको। प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब। मान लो इस डब्बा में ना गैस को भर दिए, इस डब्बा में क्या रखा हुआ है? गैस मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है। अब ये बताओ, ये गैस मॉलिक्यूल जो है ना, वो रेंडमली इधर उधर मूव कर सकता है अंदर में ना, तो कोई इधर जाए कोई इधर जाए, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है इसका, है ना। ये रेंडमली किधर भी मूव कर सकता है, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, है ना। तो ये मॉलिक्यूल एक बार ऐसा होगा ना, ये दीवार से टकराएगा, ये दीवार से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोई इधर कोलाइड करेगा, कोई इधर टकराएगा। तो ये जो कोलिजन होता है ना, यहाँ पे सुनो, ये जो गैस का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो कोलिजन होता है किसके बीच में? गैस के मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर के दीवार और गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन होता है, जो टकराव होता है, उसी टकराव के फलस्वरूप क्या बनता है? दाब बनता है। क्या बनता है? दाब। यही है दाब हमारा। कैसे करेंगे तो सुनो, ये मान लो गैस का मॉलिक्यूल क्या किया, इस दीवार को हिट किया, मान लो किसी को हम हिट करेंगे, तो बताओ यहाँ पे हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा ना, इस दीवार पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल एक्चुअल में जो कोलिजन कर रहा है वॉल के साथ, तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है ना, टकराएगा तो फोर्स लगेगा। तो इस एरिया पे, इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, क्या है मान लो इसका एरिया ए है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको ऊपर रख देंगे और एरिया कहाँ रख देंगे? नीचे। तो क्या बन के आ जाएगा वहां पे? प्रेशर बन के आ जाएगा। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इकाई एरिया पे जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब। तो यही है यहाँ पे प्रेशर, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा है हमने, सुनो यहाँ पे, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल का जो टकराव होता है किसके साथ? विद द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर के दीवार के साथ, तो वही क्या बनता है वहां पे? प्रेशर बनाता है। यही हमारा यहाँ पे प्रेशर है। तो बताओ, अगर डब्बा में अगर गैस रखा हुआ है तो प्रेशर बन रहा होगा ना वहां पे,
है ना, प्रेशर बन रहा है, गैस मॉलिक्यूल इसको हीट कर रहा होगा, गैस मॉलिक्यूल उसको हीट कर रहा होगा, तो एक गैस मॉलिक्यूल के दबाव पे क्या बनता है, प्रेशर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दाब के नाम से जानते हैं। अब कितना दाब है, तो देखो इसको मेजर करने के लिए ना हम इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा है, जैसे बैरोमीटर आता है, मैनोमीटर आता है, उसको क्या करेंगे, उसमें डिप कर देंगे। जैसे होता है ना टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या लाते हैं हम लोग, थर्मोमीटर। उसी तरीके से बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर हम इसमें बैरोमीटर को ऐड कर देंगे ना, तो प्रेशर मेजर करके देगा कितना प्रेशर बन रहा है अंदर, ठीक है। तो एक बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसको हम डायरेक्ट तुम क्या करो, डब्बा कहीं है तो उस डब्बा में तुम उसको डिफ्लेक्शन दो, मतलब उसमें अगर बैरोमीटर ऐड कर देंगे तो तुमको डिफ्लेक्शन बता देगा कि कितना एटीएम का या कितना प्रेशर बन रहा है, ठीक है। ये प्रेशर का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ये कंटेनर के दीवार के साथ टकराता है, जिसके कारण फोर्स बनता है यूनिट एरिया, तो वही क्या कहलाता है, प्रेशर। मतलब किसी को दिक्कत है इसमें, चलो अब आगे बढ़ते, सुनो। अगर इसका यूनिट का बात करेंगे तो बताओ, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल भी बोलते हैं ना। तो आज से कोई पूछे बोलेगा कि दाब का ऐसा मात्रक बताओ, तो क्या बोलेंगे, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसके अलावा भी बहुत सारा यूनिट है, जैसे होता है ना मास का बहुत सारे, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, डेसीग्राम, इस तरीके से। तो ये दाब का भी ना बहुत सारा यूनिट हो सकता है, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जैसे हो गया तुमको पास्कल, ये दोनों सेम है, ये ऐसा यूनिट है। जैसे एटीएम में भी मेजर करते हैं, कभी तुमको दिखेगा 5 एटीएम, 10 एटीएम, 10 20 एटीएम, तो एटीएम एक यूनिट है। जैसे हो गया सेंटीमीटर ऑफ एचजी, इसका मतलब बताते हैं तुमको, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, और क्या है, मिलीमीटर ऑफ एचजी, बार, टॉर, एटसेट्रा, ये सब इसका यूनिट है, ठीक है। अब इस सब का मतलब बताती है, सेंटीमीटर ऑफ एचजी और एमएम ऑफ एचजी का क्या मतलब है। वैसे में इसका कन्वर्जन भी लिखेंगे, अभी हम इधर समझा देते, सुनो। उससे पहले तुमको ना ये समझने से पहले तुमको ये समझा दें, हम खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इस सब का कन्वर्जन हम करेंगे, ठीक है। जैसे कोई बोलेगा कि पास्कल को किस में कन्वर्ट करो, एटीएम में, तो कन्वर्ट करने आना चाहिए हमको। जैसे बोलेगा पास्कल को ना सेंटीमीटर ऑफ एचजी में कन्वर्ट करो, इसका मतलब मीनिंग भी समझाएंगे क्या मतलब है इसका। अभी थोड़ा देर रुक जाओ, ये इसका अदर यूनिट्स है, इसके बाद लिखेंगे उधर, इसके पहले ये खत्म कर लेते हैं। अब किसके बारे में बात करेंगे हम, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जैसे मान लो कंटेनर में कोई गैस रखा हुआ है, जैसे हम लोग किस टेम्परेचर पे रहते हैं, बोलते हैं ना रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है। गर्मी के टाइम में कितना कितना टेम्परेचर होता है, 35 हो जाता है, 40 हो जाता है, 42 हो जाता है ना। तो यही जो ये जो रूम का जो टेम्परेचर होगा, वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, गैस का टेम्परेचर कहलाएगा। कहाँ चला गया।